जनहित में अब बात बिहार के चुनावी समर की कर लेते हैं, जहां इस साल 7वीं यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो 2025 के चुनाव की टोन और एजेंडा पूरी तरह से सेट कर दिया। सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि उनके चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा विकास ही रहेगा। लेकिन लगे हाथ उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर तीखे प्रहार के साथ साथ एक और बड़ा दांव चला है। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया की जमीन से घुसपैठ के खिलाफ भी हल्ला बोला। ऐसे में साफ है कि बिहार का ये चुनाव एनडीए विकास के साथ तो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और घुसपैठ के खिलाफ भी लड़ेगा। पहले पूर्णिया में प्रधानमंत्री की 2 तस्वीरें आप देख लीजिए, फिर आपको उनकी बातें भी सुनाएंगे। पहली तस्वीर बिहार के चौथे और सबसे बड़े हवाई अड्डे के उद्घाटन की है, जबकि दूसरी तस्वीर समर्थकों से खचाखच भरी सभा के बीच पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के रोड शो की है। अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करें। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस के लिए सिर्फ अपने परिवार की चिंता ही सबसे बड़ा काम है। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री को आपने सुन लिया। बिहार ने आज विकास के आसमान में भी नई उड़ान भरी है। यहाँ पहले से राजधानी पटना में एयरपोर्ट है, इसके अलावा मगध क्षेत्र के गया, मिथिलांचल के दरभंगा में भी हवाई अड्डे हैं और अब सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ बिहार के 4 अलग अलग इलाके एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। इस एयरपोर्ट से सीमांचल और जेडीयू के गढ़ कोसी के लोगों को भी बम्पर फायदा होगा। चुनावी साल में बिहार पर केंद्र सरकार की ओर से सौगातों की बौछार हो रही है। आज ही 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास हुआ है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार भी गदगद दिखे और पिछले कई मौकों की तरह आज भी पीएम मोदी के सामने अब कभी भी पाला ना बदलने की गारंटी दी। सभी योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब बहुत बुरा हाल था। आज जैसे ही ये सरकार आई, लगातार काम किया गया है। गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। आप जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। बिहार के सीमांचल इलाके पर एनडीए का पूरा जोर है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 4 लोकसभा सीटों में सिर्फ एक पर ही उसे जीत हासिल हुई थी। अररिया में कमल खिला तो किशनगंज और कटिहार कांग्रेस के खाते में गई, जबकि पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव जीते। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की झोली में सीमांचल की 8 सीटें आई थीं, जबकि कांग्रेस को 5, जेडीयू को 4, आरजेडी को 1 और सीपीआई-एमएल को 1 सीट मिली थी। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। हालांकि बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। सीमांचल के चुनावी गुणागणित के बाद बात एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ बिहार दौरे की, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। आरजेडी ने एक फिल्मी सीन में अपने सुविधा अनुसार बदलाव के साथ सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट किया है। इसके साथ लिखा है, होशियार खबरदार, आज जुमलों का जुल्म करने जुमलेबाज कातिया बिहार पहुंच रहा है। अब वो वीडियो भी दिखा देते हैं, जिसमें पीएम मोदी की आलोचना और तेजस्वी की तारीफों के पुल बांधे गए हैं आरजेडी की ओर से। जुमलों पर जुमले, बिहार के लोगों को बस जुमले मिलते हैं जज साहब, कभी तरक्की नहीं मिलती। जिन युवाओं से हाथ जोड़कर ये वोट मांगते हैं,
उन्हें लाठी से मारते हैं। बेटियों का घर से निकलना मुश्किल तो कमाने को बाहर गए लोगों का घर वापस लौटना मुश्किल है। अब बस एक तारीख होगी, चुनाव की तारीख, और हम लाएंगे एक व्यक्ति के। अपराध का मुंह काला होगा, अब तेजस्वी उजाला होगा। जुमलों पर जुमले। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी पीएम के पूर्णिया दौरे पर सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी की ओर से कड़ा जवाब दिया गया। कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया की बात करेंगे। लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। बिहार का चुनाव को लेकर के कैंपेन करने का सबका अधिकार है, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस और आरजेडी ने जो बहुत ही नीचे स्तर का राजनीति किया है, उससे हम लोग सब दुखी है। प्रधानमंत्री जी को तो वो लोग कितने सालों से पर्सनल अटैक करते हैं, हमला करते हैं, गाली देते हैं। राजनीति में भाषा का स्तर कितना गिरता जा रहा है, इसकी एक और मिसाल बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, सुनिए, जिस पर बीजेपी ने आरजेडी सांसद को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। देश नहीं, दुनिया के सबसे बड़े गालीबाज व्यक्ति का अगर नाम है तो नरेंद्र मोदी। गाली देने के उस्ताद हैं, थोड़ा मुकाबला में इस बार पिछड़ जा रहे हैं। कौन गाली दे रहा है उनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन देश की आम जनता तो उनको गाली दे रही है। नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पर इस प्रकार की टिप्पणी अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदास्पद है। उनको मालूम नहीं, मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के सांसद को अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।